नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज भाई बहन का अटूट प्रेम त्यौहार रक्षाबंधन का दिन है। आज ही के दिन भाई को बहन राखी बांधती हैं और भाई से एक प्रण लेती हैं कि वह हमें हमेशा आजीवन रक्षा करें। आइए इसके बारे में जानते हैं, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्या क्या कथाएं प्रचलित हैं। सावन के महीने के अंतिम दिन यानी सावन माह की पूर्णिमा तिथि रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। रक्षाबंधन यानी रक्षा का बंधन। राखी के दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके लिए मंगल कामना करती हैं। वही भाई बहन को रक्षा के लिए अपने वादा करती हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने का शुरुआत कब और कैसे हुई? साथ ही सबसे पहले किसे राखी बांधी थी? रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का उत्सव है। यह पर्व अपने भाई की कलाई पर बांधा गया धागा उपहार देने से कहीं अधिक है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और कभी न टूटने वाले बंधन का उत्सव मनाने का प्रतीक है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्तों को याद करता है। यह उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल्य वसुंधैव कुटुंबकम का प्रतीक है, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पौराणिक काल से पहले ही मनाया जाता है रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव का शुरुआत सतयुग में हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर इस परंपरा का शुरुआत किया था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियां और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आइए हम इन्हीं सब कहानियों को कथाओं को आज फिर से हम उसको दोहराते हैं। रक्षाबंधन का इतिहास। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहनों की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनके लंबी आयु की कामना करती हैं। इस दिन भाई बहनों की रक्षा करने का वचन लेते हैं। नंबर 1, इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षासूत्र बांध दें। जब इंद्र ने इस रक्षासूत्र से अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ। इसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षासूत्र बांध दे। राजा इंद्र ने इस रक्षासूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता है। नंबर 2, राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु से बदला मांगा। कहा जाता है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामनावतार लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। श्री हरि ने वामनावतार ने 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया। राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग रखने के लिए भगवान के सामने अपना सिर कर दिया था। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया है, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहो। भक्त भी भगवान को वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला के रूप में राजा बलि के पास गई और उन्हें राखी बांधी।
फिर राजा बलि ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में आ गई। देवी ने राजा से कहा, आपके पास भगवान विष्णु हैं, मुझे वही चाहिए। राजा बलि ने भगवान विष्णु को हर साल 4 माह पाताल लोक में रहने के लिए कहा। इसलिए 4 महीने चतुर्मास का समय होता है, जब विष्णु जी 4 माह के लिए विश्राम पर होते हैं। यही 4 महीने का सबसे चातुर्मास कहे जाते हैं। नंबर 4, महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। शिशुपाल की इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते समय कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू बांधा। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की रक्षा की। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी की पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना की कहानी। नंबर 5, पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना ने अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र के लिए रक्षा सूत्र बांधा था। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दिया था। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मानता है कि जो भाई रक्षा के दिन अपनी बहन से राखी बनवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे बहुत से मान्यताएं हैं, कहानियां हैं जो हमें भाई बहनों का अटूट प्रेम के दर्शाता है। हमें बहुत ही गर्व महसूस होती है अपने इस त्यौहार पर, क्योंकि एक भाई बहन की रक्षा करता है और बहन भाई की दीर्घ आयु, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है। ऐसे है हमारे धर्म, हमारी त्यौहार जो हम एक दूसरे को बांधे रखती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।